Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome to जर्मनी का क्रिसमस मार्केट। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ जर्मनी में कैसे क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो आप डेकोरेशन और ये जो झूले वगैरह जो भी आपको दिख रहा है, ये मतलब क्रिसमस होती है 25 ऑफ दिसंबर की, बट यहाँ पे इन लोगों का क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है 1-1.5 महीने पहले ही। तो ये है जर्मनी का क्रिसमस मार्केट, बेसिकली बर्लिन का, मतलब मैं क्रिसमस पे बर्लिन गई हुई थी। और ये है बर्लिन का सीएन टावर जो कि बहुत फेमस है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे हमारे सेंटा क्लॉज, जो बहुत देर तक आई डोंट नो बहुत देर तक क्या क्या समझाते रहते हैं। और पूरा मतलब मार्केट में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मतलब उस दिन पर्टिकुलरली 25 ऑफ दिसंबर को मतलब थोड़ा कम क्राउड होता है बाकी दिनों के बजाय। मतलब ये चीज़ मैंने देखी भी है, और मतलब छोटी सिटीज़ में भी, इवन बड़ी सिटीज़ में भी मतलब थोड़ा कम क्राउड होता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन, ये लोग एक दिन पहले करते हैं। पर स्टिल बहुत तेज़ आवाज़ थी, मैं मतलब वहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड कर पा रही थी यहाँ, इसलिए मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और मेरे बोलते बोलते सेंटा चले भी गए। और यहाँ पर भाई 2 रुपए की दारू पी के और देखो मैंने 2 रुपए इसलिए बोला क्योंकि यहाँ दारू सस्ती है। यहाँ पे 2 रुपए की दारू पी के लोग गाना गा रहे थे। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा और आगे चली तो यहाँ पे इन्होंने 1.5 रुपए की दारू पी रखी थी। भाई ये बंदा लिटरली 2 घंटे से मतलब घूमे जा रहा था, नॉट एग्जैक्टली 2 घंटे, बट मतलब बहुत टाइम हो गया था इसको घूमते 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 20-25 मिनट तो कम से कम मैंने देखा था इसे, पर फिर मुझे ही चक्कर आने लग गए। उसके बाद में मैं आई थोड़ी आगे तो यहाँ पे लोग एक जर्मन को पकड़ के, कुछ मतलब अपने नॉर्थ साइड के लड़के थे जो जर्मन को पकड़ के डांस करवा रहे थे। थोड़ी देर मैंने रुक के इनका डांस देखा, और अभी उसके बाद में अभी आप लोग भी पहले डांस देखो। वॉइस ओवर करना सच में बहुत हार्ड है, मतलब मुझे लगता है मुझे उसी टाइम रिकॉर्ड करना, बोल के रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैं बोल कुछ रही हूँ और वो पार्ट आगे निकल जाता है। पर ठीक है, मतलब आप लोग समझ जाओ इतना, ठीक है। थोड़ी देर और डांस देखो, क्योंकि मैंने 4-5 क्लिप्स बनाई थी, तो अभी डांस देखो। और उसके बाद में अब मैं पहुंची स्टेशन पे। तो स्टेशन पे पहुंच के इस आंटी ने कर रखे थे बहुत ही ज़्यादा सूखे नशे। भाई मतलब ये ला 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 कुछ 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 बोले बोले जा रही थी। और फिर 1-2 चीज़ें मैंने भी बोल दी ऐसे इंग्लिश में, तो फिर ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गई कि जर्मनी में है, जर्मन बोल ऐसे करके। तो फिर ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, हालांकि बहुत ज़्यादा पी रखी थी। और ये है फ्रैंकफर्ट का क्रिसमस मार्केट। यहाँ पे ना आप लोग देखो पीछे तक, आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है, बट मतलब इतने ज़्यादा लोग जैसे बहुत ही बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो। और ये वीडियो है कम से कम क्रिसमस से 20-22 दिन पहले की। और लाइक इतने ज़्यादा क्राउड होता है। ऊपर से इनके मतलब ये है इनका चॉकलेट मार्केट। यहाँ पे लिंट की चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ मैंने भी ख़रीदी थी यहाँ से। और मतलब हर टाइप की, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारी चॉकलेट्स ऐसी होती है जहाँ पे यहाँ ना मतलब चिकन वगैरह या फिर नॉन वेजिटेरियन थिंग्स मतलब उनके बीच में होती हैं, किसी किसी में वाइन भी होती है। तो यहाँ जब भी आप चीज़ें लें ध्यान दे के लें। और ये चीज़ देखो, ये जो बच्चे हैं, मतलब मैंने यहाँ पे ना ये चीज़ बहुत कॉमन है कि जैसे इंडिया में ना 10-12 साल के बच्चे ना अकेले नहीं घूमते कहीं पे। यहाँ पे मतलब 10-12 साल के बच्चे अकेले शॉपिंग भी करते हैं, अकेले मार्केट में जाते हैं, अकेले ग्रॉसरीज़ के लिए जाते हैं।
और लाइक बसेस वगैरह में भी 10-12 साल के बच्चे, बहुत बच्चे देखे मैंने जो अकेले ट्रैवल करते हैं। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, मतलब 10-12 साल के बच्चे अकेले नहीं जाते हैं। फिर से अगेन मैं बाहर मतलब क्रिसमस मार्केट में आ गई फ्रैंकफर्ट के में। तो यहाँ पे ये जो शॉप होती है इन पे मतलब कुछ कुछ जैसे नट्स वगैरह और क्रीम नट्स वगैरह और ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोग बेचते रहते हैं। मतलब ठीक ठाक होती है टेस्ट में तो। और ये जो इनका टावर होता है, आई डोंट नो भाई इसे क्या बोलते हैं, बट ये वाला इनका हर एक क्रिसमस मार्केट में देखने को मिला है मेरे को। मैंने मतलब हर एक में देखा है, पता नहीं इसकी क्या वैल्यू है क्या है, बट ये हर एक में होता है। अभी मैं बोलते बोलते थोड़ा थक गई हूँ। उसके बाद में मैं जा रही थी घर, मैं कुछ काम के लिए आई थी। तो मैंने देखा यहाँ पे पुलिस वाले हंसी मजाक कर रहे हैं, और यहाँ पे उस दिन कुछ सीरिया का कुछ तो था, तो वो मतलब अपना प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा लोग मतलब सीरिया के इकट्ठे हो रखे थे। और मैं थी अपने ट्रैम के वेट में यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ फिर मैं पहुँच गई अपनी सिटी के मार्केट में, जो कि बहुत छोटी सिटी है। और पर यहाँ पे चर्च बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं आज तक, मुझे मतलब आए हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए, मैं आज तक चर्च में नहीं गई हूँ। मैं इतनी आलसी हूँ, मैं बाहर से चली जाती हूँ। मैं सोचती हूँ रहना है, मतलब काफ़ी टाइम रहना है, देख लेंगे कभी चले जाएंगे। बाकी यहाँ पे लोग मतलब पता है जर्मनी, पता है यहाँ के ना क्रिसमस मार्केट में लोग ना मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखो कुत्ते को भी देखो कैसे पैक करके ला रखा है। हाँ मतलब आते हैं डेली, मतलब जैसे बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग करनी है, आएंगे दारू पी के और चले जाएंगे बस, और कुछ नहीं होता इनके क्रिसमस मार्केट में। और देखो हर जगह दारू, दारू और स्मोक, दारू और स्मोक। इतने बढ़िया तरीके से पी रही आंटी दारू, पता नहीं मतलब मतलब जैसे जो भाई जो लोग ड्रिंक करते हैं ना उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, पर मेरे लिए तो बस ऐसे घूमने वाला था, उसकी देख लिया ठीक है। हर एक मार्केट में सेम चीज़ है ये, बस कि लोग आ रहे हैं दारू पी के और अपने घर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं थोड़ी देर, सब हर एक बंदा दारू पी रहा है बस यहाँ पे। और इनकी जो ग्लू वाइन होती है बस वो आई डोंट नो, मतलब उसमें से धुआं निकलता रहता है, इतना मुझे पता है बस। बाकी हर एक बंदे के पास आप देख सकते हो। और मतलब क्रिसमस मार्केट में थोड़ी कॉस्टली मिलती है, अदरवाइज़ यहाँ पे दारू बहुत सस्ती है, तो जो लोग पीते हैं वो यहाँ आके बहुत अच्छे से दारू पी सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा और मार्केट घूमा, उसके बाद में मैंने सोचा चलो आज मैं चर्च के अंदर जाती हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैं चर्च में जा रही थी, मतलब वैसे हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं और मतलब चर्च भी बहुत ज़्यादा है, पर मैं पहली बार इसी में जा रही हूँ। एक और है जो कि बहुत सुंदर है, उसमें मैं मतलब जाऊँगी, कभी जाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी उसकी। और यहाँ पे मैं अंदर गई, यहाँ पे पूरा अ, थोड़ा बहुत डेकोरेशन था, बाकी सुंदर था चर्च भी इनका। और मुझे इन चीज़ों का बस इनका आर्किटेक्ट तो अच्छा है, बट इनके जो रिचुअल्स होते हैं जो भी हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैंने एक वीडियो बना ली और कुछ नहीं बस। बस लोग चर्च के अंदर कम लोग थे, क्योंकि बाहर क्रिसमस मार्केट है तो दारू पीना बनता है, जर्मन्स और दारू तो ये तो बहुत ही सेम चीज़ है। तो सब लोग मतलब बाहर बाहर अंदर बहुत कम लोग थे। बाकी जैसे हमारे कुछ मूर्ति वूर्ति होती है, इनका भी कुछ ऐसा होता है। इतना तो मतलब ये कैंडल वैंडल ये तो इंडिया में भी होता है इतना तो, बाकी मैंने अच्छे से नहीं देखा कि क्या क्या मतलब रिचुअल्स हैं इनके। उसके बाद में मैं आ गई क्रिसमस मार्केट से बाहर। वैसे मैं अपनी ग्रोसरीज़ के लिए गई थी, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ 5-7 मिनट की एक वीडियो बना ली। और उसके बाद में मतलब बाहर ना इतनी तेज़ आवाज़ थी, ये लोग इतना मतलब पी के इतना चिल्लाते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते हैं, तो वहाँ पे रिकॉर्ड करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था वैसे। और यहाँ पे पुलिस इसलिए खड़ी है क्योंकि अगर आपको पता होगा मागडेबर्ग में जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद में हर एक क्रिसमस मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट पे पुलिस खड़ी है। उसके बाद में हम मिले सेंटा से, और उसने दी चॉकलेट्स, यहाँ पे सेंटा चॉकलेट बांटते हैं। तो गाइज़ मैं अभी आपको सुनाती हूँ बर्लिन स्टोरी।
तो मैं क्रिसमस पे मैं बर्लिन गई थी, और जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब जैसे मैं हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटी से, ठीक है? तो मतलब जो भी लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी से हैं मतलब उन्हें पता होगा, और मतलब जिनको नहीं पता है तो जैसे हम लोगों को टिकट मिलती है, जो हमारी ट्रैवलिंग टिकट होती है उसे डॉयचलैंड सेमेस्टर टिकट बोलते हैं। और वो हमें या तो गूगल वॉलेट में या फिर आईफोन वॉलेट में, मतलब बेसिकली वॉलेट में मिलती है। तो जब मैं वापस आ रही थी तो वहाँ पे एक टिकट चेकर आया, तो उसने मतलब मेरी वो उस दिन की लास्ट ट्रेन थी, तो मुझे ये था मैं थोड़ा जल्दी में थी, तो मैंने उसको टिकट दिखाई, और फिर मतलब हमें फ़ोन में ही मिलती है, हमें मतलब फिजिकल टिकट नहीं मिलती। तो मैंने कहा कि मैंने उसको टिकट दिखा दी, और फिर उसने कहा कि इट डजंट सीम्स वैलिड। तो फिर मैंने कहा कि नो नो इट इज़ वैलिड, लाइक यू कैन चेक फ्रॉम योर मशीन एंड ऑल। तो मतलब उनको मशीन से जब वो स्कैन करते तो पता चल जाता है। उसने कहा नो 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 जस्ट गेट ऑफ द ट्रेन, ये वो। तो फिर मैं मतलब मैं लेट थी, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, मैंने कहा जस्ट प्लीज़ डू इट फास्ट, प्लीज़ चेक इट, ये वो। मतलब उस बंदे का इतना रूड बिहेवियर, इतना रूड बिहेवियर। मैंने उसको अपनी मतलब उसे पता था ठीक है कि टिकट वैलिड है। मैंने उसको अपनी टिकट दिखाई, और उसके बाद में मैंने अपना स्टूडेंट जो हमारा आई कार्ड होता है वो दिखाया। मैंने देखा कि देखो ये दिस इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, और ऐसे ऐसे वी डोंट हैव टू पे, ये वो। कहता है कि ना मतलब वो बंदा बोलता है कि नो नो इट डजंट सीम्स वैलिड, ठीक है? मतलब वो इतना चिल्लाने लग गया, उसने चार पांच लोगों को, चार पांच जो टिकट चेकर थे उनको और बुला लिया। तो फिर बोलता है कि इफ़ यू डोंट शो योर पासपोर्ट आई विल जस्ट कॉल द पुलिस। तो फिर मुझे लगा कि मे बी मतलब थोड़ा डोंकी वाला सीन है, ज़्यादा आ रहे हैं आजकल लोग ऐसे डोंकी के थ्रू। तो मैंने सोचा उसकी वजह से कर रहा होगा, ठीक है? तो मैंने कहा कि बट यू कैन जस्ट सी इट, ये वो। तो फिर बोलता है कि आई जस्ट नीड टू सी योर पासपोर्ट, ठीक है? तो फिर मैंने उसको पासपोर्ट दिखा दिया। मैंने पासपोर्ट दिखाया, उसने नंबर मतलब फ़ोन से मैंने पासपोर्ट दिखा दिया, और उसने पासपोर्ट से मेरी पासपोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ मेरा फ़ाइन बना के 60 यूरो का, मतलब बेसिकली 6,000 रुपये का फ़ाइन, ठीक है? मैंने कहा कि लाइक वाई वाई डिड यू डू दिस? तो कहता है कि इफ़ यू आर लीगल एंड इफ़ यू आर सेइंग ट्रूथ सो यू डोंट हैव टू पे। तो फिर उसने लास्ट में साइन लिया, लाइक आई दिस इज़ द चालान, अच्छा खासा 60 यूरो का बना के दे दिया मेरे हाथ में। और एट दैट टाइम मैं अपने भाई से बात कर रही थी, तो मतलब उसका नाम कपिल है। तो साइन भी उसका था, मैं क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं क्योंकि मेरी ट्रेन निकलने वाली थी और मैं एक साइड से बस बात कर रही थी, एक साइड पे वो साइन करवा रहा था मशीन के ऊपर। तो नाम भी मैंने उसका लिख दिया गलती से, ठीक है? पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर बन गया अभी। तो जिस दिन मैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाऊंगी, तो उस दिन मतलब मेरे को अगर मेरा वीज़ा एक्सटेंड ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रूल्स ब्रेक किए हैं, तो वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो फिर मुझे मतलब बहुत मतलब आई वॉज वेरी अपसेट कि यार मतलब यार जैसे मेरी गलती हो ना, तो तब मेरा फाइन बने तो ठीक है, समझ आता है, क्योंकि मैंने गलती की है, इट्स ओके। मतलब मेरे पास टिकट है, मेरे पास वैलिड है, सारी चीज़ें हैं। फिर उसने मेरे को कहा यू डोंट हैव टू पे बिकॉज लाइक इफ़ यू आर सेइंग ट्रू, और लाइक तो तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट तुम अपनी ये टिकट अपलोड कर देना, और फाइन अपलोड कर देना, पासपोर्ट अपलोड कर देना। और अगर एक वीक में नहीं किया तो यू हैव टू, ये इट विल बी डबल, और आई थिंक 3 या 4 वीक्स के बाद में इट विल बी 10x, मतलब 60 यूरो का 6,000 यूरो हो जाएगा, और बेसिकली 60,000 रुपये चलान के, ठीक है? तो मैंने कहा लाइक वाई डिड यू डू दिस, क्योंकि मेरे पास टिकट है, ये है वो है। तो उसने बाकी सारे टिकट चेकर को बोल दिया साइड में कि आई विल मैनेज इट, ये वो। तो फिर मतलब मैं लेट हो रही थी, इस वजह से मैंने अपना पासपोर्ट दिखा दिया। वो बंदा है मतलब बांग्लादेश का, ठीक है? उसको हिंदी समझ में आती है, उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। उसने जानबूझ के चालान बना दिया मेरा, ठीक है? तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, हाँ। और फिर मतलब उस दिन मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि क्यों इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छा होना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने उसको सारा समझाया कि लुक लाइक दिस इज़ द केस, ये वो मैंने सारा बता दिया। बोलता है जस्ट अपलोड इट व्हेन यू गो होम, जस्ट अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। फिर मैंने उसके बाद में जैसे ही मैं आई घर पे, तो मैंने ट्राई की अपलोड करने की, तो वो नहीं हो रहा था, ना ही अपलोड हो रहा था। अब मैंने उनकी कस्टमर केयर में कॉल किया, तो न्यू ईयर का ब्रेक चल गया, मतलब इन लोगों का ब्रेक ही चल जाता, दिसंबर जनवरी तो ये छुट्टी में ही रहते हैं। तो मैंने इतना मैंने सोचा यार ये मतलब 120 यूरो हो जाएगा, और पासपोर्ट के ऊपर है यार, मतलब वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो फिर मैंने उनको कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैं कंप्लेन की, कंप्लेन सेंड ही नहीं हो रही, टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मतलब अगर मैं वापस से बर्लिन जाती हूँ इतने घंटे वेस्ट करके, ठीक है, तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है। और मतलब अगर मैं जॉब छोड़ के इतना ट्रैवल करके जा रही हूँ, मेरे को मतलब नहीं समझ आ रहा था, मैं इतना परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने इतनी कंप्लेंट्स की, उन्होंने कंप्लेंट का ऑप्शन बंद कर दिया और उसके बाद में मेरा चालान 60 यूरो से रिड्यूस करके 7 यूरो किया कि ओके यू हैव द टिकट। ठीक है, तो मैंने तो मतलब मेरे को एक और कंप्लेंट डालनी थी कि मेरे पास टिकट पहले भी थी। तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे तुमने टिकट नहीं दिखाई, इसीलिए यू हैव टू पे 7 यूरो। ठीक है, अब मुझे कोई इंसान ये बताए कि अगर आप किसी देश में नए हो, बिल्कुल नए हो, ठीक है, मतलब यूजुअली अपने देश में भी लोग बिना फ़ोन के नहीं जाते हैं, ठीक है। मेरे पास हाथ में फ़ोन था, मैंने फ़ोन में टिकट दिखा दी, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर भी मतलब कि चलो ठीक है, 7 यूरो में कुछ नहीं आता, 7 यूरो का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बट मतलब देखो, टू बी ऑनेस्ट कि आज के दिन ये एक मतलब छोटे अमाउंट का चालान था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने में चलता है। पर कल को अगर कोई बड़ा अमाउंट हो और फिर मतलब वो बंदा लिटरली ना, वो बंदा बांग्लादेश का, मैंने उसको सारा समझाया, वो हिंदी भी बोल रहा था बहुत अच्छे से। उसने मेरे फ़ोन में देख के कहता है कि यू हैव सो मैनी पासपोर्ट्स विद यू। तो फिर मैंने कहा दीज आर नॉट पासपोर्ट, दीज आर आधार कार्ड। तो बोलता है ओ आधार कार्ड, आधार कार्ड, यू इंडियंस हैव आधार कार्ड। मतलब वो, आई डोंट नो उसको क्या दिक्कत थी, क्या था इंडियंस के नाम से, जो भी था, पर उसका बहुत ही बुरा बिहेवियर था। सो मतलब देखो, मेरा कहने का ये है कि कहीं भी जाते हो जस्ट ट्राई करो। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर वो ट्रेन निकल भी जाती तो भी कोई, क्योंकि मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी उस एक वीक के ड्यूरिंग की वजह से, कि अगर इस ड्यूरेशन में नहीं हुआ, ये डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा वो, और कोई एडिशनल चार्ज लगा देंगे, ये वो, कि मतलब नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो बस मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे जितना हो सके इन चीज़ों से बचो, क्योंकि मेरी टिकट वैलिड थी, मेरा सब कुछ वैलिड था, ठीक है। स्टिल मेरा चालान कर दिया, ठीक है। उस चीज़ का मुझे बहुत गुस्सा भी आया, बहुत बुरा भी लगा। हाँ, और फिर उसके बाद में मतलब बड़ी मुश्किल से 7 यूरो का चालान पे हुआ कि 7 यूरो में चलो ठीक है, हो गया। बट लाइक मेरा मेंटल पीस ना लिटरली बहुत डिस्टर्ब हो गया इस चीज़ की वजह से। तो बस मेरा मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव बताऊँ, या फिर कहीं ना कहीं मतलब कि आपकी हेल्प हो सके, या आने के बाद, आने से पहले, जो भी। तो बस ये इस चीज़ का ट्राई करो कि यहाँ पे जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करो। मतलब उस बंदे ने जानबूझ के किया था, ठीक है, पर मैं इस चीज़ में एक बारी मतलब वो फालतू का चालान बना दिया मेरे को। और मतलब बचने की ट्राई करो जितना हो सके, कहीं पे रूल्स मत ब्रेक करो। और मतलब मैं हर चीज़ अपनी लीगली तरीके से करती हूँ कि कहीं पे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। बट स्टिल एक अनएक्सपेक्टेड दिक्कत आ गई, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब आप लोग ध्यान रखो, जब भी आ रहे हो तो कोई भी ऐसे रूल्स ना तोड़ो। ये लोग रूल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और फालतू में ना मतलब यहाँ की पुलिस ना कुछ नहीं करती। बस इतना करती है, वो फाइन पे फाइन, फाइन पे फाइन, तो फिर वो डिपोर्ट करने की तैयारी बैठा लेते हैं कि, और हैवी पासपोर्ट के ऊपर। तो फिर बस ये है कि आराम से रहना है, पीआर लेनी है, जो भी करना है, यहाँ पे रूल्स नहीं तोड़ने हैं, ठीक है। मैंने रूल्स नहीं तोड़ा, फिर भी मेरा चालान हो गया। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगली बार से जब भी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब तो मैं ध्यान रखूंगी, अब तो मैं उसको आंखें खोल के दिखाऊंगी, अब तो चाहे पुलिस बुला ले, कुछ कर ले। तो मतलब उसने, मतलब उस टाइम पे उसने मुझे ये भी धमकी दी कि अगर तुमने जानबूझ के, अगर तुम अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाओगे, दिस मीन्स यू आर लाइक इलीगल, एंड वी विल कॉल द पुलिस, एंड यू हैव टू पे 600 यूरोज राइट नाउ, अदरवाइज पुलिस तुम्हें साथ ले जाएगी, ये वो। तो फिर मेरे दिमाग में सिर्फ ट्रेन थी कि मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैंने सोचा यार कि मतलब पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा जॉब का भी, ठीक है। उस बंदे की वजह से इतना ज़्यादा परेशानी हुई। तो बस ये है कि यहाँ पे रूल्स मत तोड़ना, रूल्स को लेके बहुत, मतलब एक टाइम पे तो ऐसा होता है, जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि स्पेशली हम तो, जैसे मेरे फादर आर्मी से हैं, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ट्रेन में अगर सीट नहीं भी है ना, तो टीटी को एक एक दारू की बोतल दी, वो टिकट, वो सीट भी दिलाएगा, वो फर्स्ट एसी में सीट भी दिलाता था। यहाँ पे दारू इतनी सस्ती है, यहाँ पे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ऐसा मतलब ब्राइबिंग वाला सिस्टम चलता भी नहीं है। और लाइक मतलब मैंने इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं जब दिल्ली में थी, मैंने शुरू में जब तक
मेरी स्कूटी पे नंबर प्लेट नहीं लगा था। मैंने इतने ज़्यादा सिग्नल तोड़े थे, इवन बहुत बार ऐसे पुलिस वालों ने मतलब पकड़ भी लिया था कि ठीक है कि स्टे है, वो चालान बना रहे हैं, इतने देर में ही निकल लो वहाँ से। मतलब मैंने सच में वहाँ पे तोड़े थे रूल्स, यहाँ पे आके नहीं तोड़े मैंने रूल्स। फिर भी मुझे यहाँ पे आके फटका पड़ गया। तो बस ये है कि भाई मतलब जितना हो सके इन चीज़ों से बच के रहना। लाइक लिटरली मेरा बहुत बहुत परेशान हुई थी मैं इस चीज़ की वजह से। और अभी बहुत मुश्किल से पीछा छूटा है, भगवान ऐसा मेरे को दोबारा ना मेरे को कोई पंगा पड़े ऐसा। तो एंड हाँ, बस यही था कि बाकी बर्लिन ट्रिप वाज़ गुड। हाँ, क्रिसमस भी अच्छा था, सब अच्छा था। बस ये है कि इन चीज़ों से बच के रहना। तो गाइज़ ये था पूरा जर्मनी का क्रिसमस व्लॉग, बर्लिन का, फ्रैंकफर्ट का और जिस सिटी में मैं रहती हूँ और जो मेरा चालान हुआ वो। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड अपने सभी दोस्तों को भेज दो जो भी आ रहे हैं, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले बनाने के लिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलस कर जाती हूँ, मैं सोचती हूँ बनाऊँगी बनाऊँगी वीडियो और फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब मोस्टली क्लिप्स मैं मतलब हमेशा मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए मतलब कि ठीक है फ़ोटो क्लिक कर ली, वीडियो बना ली, मैं उसको लैंडस्केप मोड में भी रिकॉर्ड करना भी भूल जाती हूँ। इसीलिए मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में क्लिप्स भी ऐसे आए, कुछ वीडियोज़ में आएँगी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं पोर्ट्रेट में वो ना करूँ, हाँ, कि मैं लैंडस्केप में रिकॉर्ड करूँ। तो गाइज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय।